फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम 12वीं क्लास की बुक फ्लेमिंगो के 4th चैप्टर द रेट रेप के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, अदर वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द रेट रेप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम। चूहेदानी बेचने वाला कौन था, वे उनको कैसे बनाता था। इसका आंसर है, देयर वॉज अ मैन हु वॉज अ हॉकर। एक आदमी था जो फेरी वाला था। एंड यूज टू वंडर हियर एंड देयर सेलिंग रेट रेप्स। और वे इधर उधर घूम घूम कर चूहेदानियाँ बेचा करता था। ही मेड दोज रेट रेप्स हिमसेल्फ फ्रॉम द मटीरियल बाई बेगिंग इन शॉप्स एंड बिग फार्म हाउसेज। वे उनको खुद बनाया करता था बड़े फार्म हाउसेज और दुकानों से सामान मांग कर। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आइडिया अबाउट द होल वर्ल्ड डिड स्ट्राइक इन हिज माइंड वंस। एक बार उसके दिमाग में पूरी दुनिया के बारे में क्या ख्याल आया। इसका आंसर है, वंस एन आइडिया केम इन हिज माइंड अबाउट द होल वर्ल्ड। एक बार उसके दिमाग में पूरी दुनिया के बारे में एक विचार आया, दैट द होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग ट्रैप। कि पूरी दुनिया कुछ भी नहीं है एक बड़े जाले के अलावा। दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट्स फॉर नो अदर पर्पज़ एक्सेप्ट टू एंटाइस पीपल इन इट्स ट्रैप। इस दुनिया की मौजूदगी किसी दूसरे मकसद के लिए नहीं है, लोगों को अपने जाल में फंसाने के अलावा। इट ऑफर्स मैनी थिंग्स एज रेट रेप्स ऑफर्स चीज़ एंड मीट। ये बहुत सारी चीज़ें पेश करती है जैसे चूहेदानी, गोश्त और पनीर पेश करती है। इट क्लोजेज इन ऑन हिम इफ़ वन टच इट एंड देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड। ये उस पर बंद हो जाती है अगर कोई इसको छूता है और फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट एंड वाई। उसको रात रुकने के लिए पनाह किसने दी और क्यों। इसका आंसर है, एन ओल्ड मैन गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट। एक बूढ़े आदमी ने उसे रात के लिए पनाह दी। बिकॉज द ओल्ड मैन वॉज लिविंग अलोन इन दैट हट। क्योंकि बूढ़ा आदमी उस झोंपड़े में अकेला रहता था। एंड वॉज हैप्पी और खुश था दैट समबडी केम देयर टू गिव हिम कंपनी एंड डिस्पेल हिज लोनलीनेस। कि कोई आया है उसे उसका साथ देने और उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए। वाई डिड द रेट रेप सेलर रिटर्न टू क्राफ्टर्स कॉटेज। क्राफ्टर मीन कर्मचारी या नौकर। चूहेदानी बेचने वाला क्राफ्टर की कुटिया पर वापस क्यों आया। इसका आंसर है, द रेट रेप सेलर रिटर्न टू क्राफ्टर्स कॉटेज। चूहेदानी बेचने वाला क्राफ्टर की कुटिया पर आया। बिकॉज ही हैड प्लान टू स्टील 30 क्रोनोर्स। क्योंकि उसने 30 क्रोनोर चुराने का प्लान बना लिया था। विच क्राफ्टर शोड हिम लास्ट नाइट। जिनको पिछली रात क्राफ्टर ने उसे दिखाया था। एंड ही स्टोल दैट मनी सक्सेसफुली। और उसने उन पैसों को सक्सेस पूर्वक चुरा लिया। What happened with the rat trap seller into the woods? जंगल में चूहेदानी बेचने वाले के साथ क्या हुआ। When the rat trap seller stole 30 क्रोनोर्स of the crafter. जब चूहेदानी बेचने वाले ने क्राफ्टर के 30 क्रोनोर चुरा लिए। He walked into the woods where he was trapped in the forest. वे जंगल की तरफ को गया जहाँ वे जंगल में फंस गया। The whole forest was covered with roots and branches. पूरा जंगल जड़ों और शाखाओं से ढका हुआ था। And all the paths were zigzag and same. और सारे रास्ते टेढ़े मेढ़े और एक जैसे थे। Thus it was very difficult to escape from the jungle for him. इसलिए उसके लिए जंगल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। नंबर 6, what sounds did the peddler hear into the forest? What did he do then? जंगल में घुमक्कर ने क्या क्या आवाज़ें सुनी और फिर उसने क्या किया। इसका आंसर है, द हॉकर हर्ड अ लाउड रेगुलर थम्पिंग साउंड इनटू द जंगल। फेरी वाले ने जंगल में लगातार थम थम करने वाली आवाज़ सुनी। ही गोट अप विद हिज ऑल स्ट्रेंथ। वे अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ। एंड देन ही स्टार्टेड टू वॉक इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। और फिर उसने
साउंड की डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया। नंबर 7, व्हाट वाज राम्स जो आयरन वर्क्स, व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड इट। राम्सो आयरन वर्क क्या था और उसके अंदर क्या चल रहा था। राम्स जो आयरन वर्क्स वॉज अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज। राम्स जो आयरन वर्क एक बड़ा प्लांट था जिसमें लोहार खाना और रोलिंग मिल था। इनसाइड इट द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर स्मेल्टिंग आयरन। इसके अंदर मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर भट्टी के पास में लोहा पिघलने का इंतज़ार कर रहे थे। एंड वर रेडी टू स्टार्ट द वर्क, और काम शुरू करने वाले थे। हाउ डिड द आयरन मास्टर रिएक्ट सीइंग द वोगाबोंड इनसाइड हिज फोर्ज। आयरन मास्टर ने लोहार खाने में घुमक्कड़ को देखकर क्या रिएक्ट किया। द आयरन मास्टर केम इन द मिल फॉर हिज द इंस्पेक्शन ऑफ नाइट। आयरन मास्टर मिल में आया अपने रात के मुआयने के लिए। अकॉर्डिंग टू हैबिट ही नोटिस्ड अ टॉल रेगामफिन। आदत के अनुसार उसने एक फटेहाल आदमी को देखा। सीइंग द वोगाबोंड he removed his slouch hat to get a better view of his face। घुमक्कड़ को देखकर उसने उसके चेहरे से उसके हेड को हटा दिया, अच्छी तरह से उसका चेहरा देखने के लिए। Why was the vagabond not ready to go with the iron master to his house? घुमक्कड़ आयरन मास्टर के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ। इसका आंसर है The vagabond was not ready to go with the iron master for his house। वोगाबोंड आयरन मास्टर के साथ उसके घर के लिए तैयार नहीं हुआ। Because he did not have trust on him, क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं था। And he was worried about 30 kronos, और वे 30 kronos के बारे में चिंतित था। Which he stole from the hut of an old man, जिनको उसने एक बूढ़े आदमी की झोंपड़ी से चुराए थे। What did the iron master do to bring vagabond to his house? आयरन मास्टर ने वोगाबोंड को अपने घर लाने के लिए क्या किया। To bring vagabond to his house, वोगाबोंड को अपने घर लाने के लिए firstly the iron master himself tried to convince him। सबसे पहले आयरन मास्टर ने उसे खुद मनाने की कोशिश की। But after getting failed, मगर असफल होने के बाद he decided to send his daughter to get the vagabond ready। उसने अपनी बेटी को भेजा वोगाबोंड को मनाने के लिए, यानी उसने अपनी बेटी को भेजा वोगाबोंड को तैयार करने के लिए। What did the iron master and his daughter decide to do with the guest? आयरन मास्टर और उसकी बेटी ने मेहमान के साथ क्या करने का तय किया। The iron master and his daughter decided that he must get a little flesh on his bones। आयरन मास्टर और उसकी बेटी ने तय किया कि उसकी हड्डियों पर कुछ मांस चढ़ जाए। एंड देन दे मस्ट सी डैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू दैन टू रन सेलिंग रेड टेप्स। और फिर वे देखेंगे कि वे चूहेदानी बेचने के अलावा कोई दूसरा काम शुरू करे। व्हाट मिस्टेक हैड द आयरन मास्टर डन। आयरन मास्टर ने क्या गलती कर दी। व्हाट डिड ही वांट आफ्टर आइडेंटिफाइंग द वोगाबोंड इन ब्रॉड डे लाइट। वे क्या चाहता था वोगाबोंड को दिन की रोशनी में जानने के बाद। वोगाबोंड यानी घुमक्कड़। द आयरन मास्टर हैड मिस्टेकनली आइडेंटिफाइड द हॉकर एज हिज ओल्ड नोन इन द डिम लाइट ऑफ द फर्नेस। आयरन मास्टर ने गलती से भट्टी की हल्की रोशनी में फेरी वाले को अपने पुराने परिचित के रूप में पहचाना। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द वोगाबोंड इन ब्रॉड डे लाइट, दिन की रोशनी में घुमक्कड़ को पहचानने के बाद ही वांटेड द वोगाबोंड टू गो आउट ऑफ हिज हाउस इमीडिएटली। वे चाहता था कि घुमक्कड़ उसके घर से फ़ौरन निकल जाए। हाउ डिड द रेड टेप सेलर पास हिज टाइम इन आयरन मास्टर्स होम। चूहेदानी बेचने वाले ने अपना वक्त आयरन मास्टर घर में कैसे गुजारा। द रेड टेप सेलर पास हिज टाइम मोस्टली बाय स्लीपिंग इन आयरन मास्टर्स हाउस। चूहेदानी बेचने वाले ने अपना समय ज़्यादातर आयरन मास्टर घर में सोने में गुजारा। एवरी टाइम ही वॉज कॉल्ड फॉर मील्स, हर बार उसे खाने के लिए बुलाया जाता। ही एक्सेप्टेड इट एंड वेंट टू स्लीप अगेन, वे इसे कबूल करता और दोबारा सोने चला जाता। इट सीम्ड डैट ही माइट नॉट हैव स्लेप्ट सिंस ईयर्स, ऐसा लग रहा था जैसे कि वह बरसों से नहीं सोया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल
इफ्ती सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।